प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दिल्ली में विवाद वेज और नॉन वेज खाने के मिश्रण को लेकर हो गया है। एक ही टेबल पर वेज और नॉन वेज रख देने से मामला इतना बिगड़ा कि दो छात्र संगठनों के बीच जूते चप्पल चले, एक दूसरे की पिटाई की गई और अब इस मामले पर चर्चा हो रही है। दरअसल दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। सार्क के सभी देशों से इस यूनिवर्सिटी को मान्यता है और यहाँ इन देशों के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। मामला यह है कि कल महाशिवरात्रि थी तो इस यूनिवर्सिटी के कई छात्र व्रत पर थे। व्रत के दौरान वेज और नॉन वेज खाने पर झगड़ा बढ़ा, जिसके बाद एबीवीपी और एसएफआई के छात्र संगठनों में मारपीट हुई। पूरे मामले के दो वर्जन हैं। एक वर्जन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का है और दूसरा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई का। एसएफआई का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में दो मेस हैं। एक मेस में फिश करी परोसी जा रही थी, जबकि एबीवीपी का आरोप है कि महाशिवरात्रि के दिन 110 छात्र छात्राओं ने व्रत रखा था। मेस प्रबंधन ने वेज नॉन वेज खाना अलग अलग बनाया। एसएफआई का दावा है कि जब फिश करी परोसी जा रही थी तभी एबीवीपी के कुछ छात्र मेस में घुसे और उन्होंने फिश करी छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर पिटाई कर दी, जबकि एबीवीपी का कहना है कि वामपंथी संगठनों ने जबरदस्ती वेज और नॉन वेज एक साथ रखवाया, जिसका विरोध करने पर वामपंथी संगठनों ने मारपीट की। दोनों छात्र संगठनों में ठीक ठाक मारपीट हुई, जिसके बाद मामला पुलिस और दोषी छात्रों पर कार्रवाई तक पहुंच गया। एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह कहना है कि कुछ छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है, जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एक बार सुनिए दोनों तरफ के छात्रों का कहना क्या है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर सात्विक भोजन रखा हो उसके ठीक बगल में जो फिश कड़ी जो है वो रखी हुई है। हमारा ये पहले से डिसाइडेड था कि एक मैस में जो लोग जिनका व्रत है उनके लिए भोजन रहेगा, दूसरी मैस जो है उसमें सबके लिए भोजन रहेगा। पर जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे वो कहते हैं कि डीओएस कौन होता है। मैं जब बोल रही हूँ कि यहीं पर रखा जाएगा तो यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को आहत करने वाला था। फिश कड़ी रखी थी, मैस रिप्रेजेंटेटिव जो लड़की है उसने हमारे ऊपर मछली फेंकी थी और ग्रेवी थी वो फेंकी थी हमारे ऊपर, और जो भी व्रतधारी थे उनका जो भी व्रत था वो खंडित हुआ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिनको जो खाना है उनके मर्जी। जैसे ही इनको सात्विक खाना खाने का हक है, जिनको मछली खानी है, जिनको चिकन खाना है, उनकी मर्जी है। दोनों खाना अलग अलग से रखा गया था और फिर ये सर्व किया जा रहा था और रतन सिंह आके मछली की का जो भी था उसको उठा के बाहर फेंकने वाला था। इसके ऊपर जब उसको क्वेश्चन किया गया तब उसने लड़की के ऊपर हाथ उठाया। उन्होंने फिर अभद्रता की, गाली गलौज की, उसके बाद वो हाथापाई पे उतर आए। आरोप बिल्कुल झूठे हैं। खाना एक ही जगह पे बनता है और ये सोच जातिवादी सोच है और ये जातिवादी लोग आज बहुत ही हिंसात्मक तरीके से एक लड़की के साथ बर्ताव किए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस पर एक फेयर इंक्वायरी बिठाए और एक सेटिस्फैक्ट्री इंक्वायरी करके हम लोगों को जवाब दे। मामला दिल्ली का है और दो अलग अलग विचारधाराओं के छात्र संगठन इस विवाद में शामिल हैं, तो इस पर राजनीति के छींटे भी पड़े। कांग्रेस का कहना है कि खाने पीने के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि बीजेपी का कहना है कि किसी की धार्मिक भावना को भड़काएंगे तो ठीक नहीं होगा। क्या ये गुनाह है नॉनवेज खाना? जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो तो कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते। और एक बच्ची अगर कुछ कर रही है तो उसके ऊपर आप मारपीट करेंगे। कोई भी घटना यदि होगी तो पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है और पुलिस निश्चित रूप से जो भी आवश्यक कदम है वो उठाएंगे और किसी की भी मॉडेस्टी के साथ समझौता नहीं होगा।
कौन व्यक्ति क्या खाए क्या नहीं खाए ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत उसमें है। इसमें अगर रोज राजनीति करेंगे तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। लेकिन इसमें मारपीट करना, राजनीति लाना ये सरासर गलत है एक यूनिवर्सिटी के एक संदर्भ में। इस तरह के विवादों के कारण अक्सर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की चर्चा में रहती है, लेकिन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पहली बार ऐसे विवादों के कारण चर्चा में है। आपको बता दें कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में हुई थी। यहाँ अलग अलग देशों के करीब 5000 छात्र पढ़ते हैं।